30 साल से मेरा केस चल रहा था कोर्ट में। उस प्रार्थना को, उस विधि को मैं अपने ऊपर लागू करके और प्रार्थना करने लग गया कि देखो क्या होता है। तो 11 दिन बाद में मैंने बताया था आपको, पहले भी मेरे एडवोकेट का फोन आया कि स्वामी जी वो केस हम जीत गए हैं। ब्रीफ केस में नंबर वाला ताला है और मैं तो भूल गई नंबर। जैसे ही बोला भूल गई तो मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे वो नंबर दिख रहा है। वो मैंने कहा 830 लगाओ, लगाया और वो ताला खुल गया। आपकी लाइलाज बीमारी का बिना दवा के इलाज होता है। सबसे पहले तो अपने पे भरोसा नहीं होता कि मैं एक साधारण आदमी और भगवान से कैसे जुड़ सकता हूँ। नो नो, हमारा दिल है ना, हमारा माइंड है ना, हमारा मन है, वो ही हमको भटकाता रहता है। मैंने बताया ना, मेरी 2 गाड़ियों की चाबी खो गई थी और 9 दिन बाद में मैं ध्यान के अंदर बैठता हूँ तो आवाज आई मुझे। उनकी आवाज बहुत बारीक होती है, ऐसी आवाज नहीं होती जैसे मैं, फुसफुसाहट से भी छोटी आवाज होती है। वो 4 बार आए मेरी तंद्रा में और आके कहते हैं अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, जैसे छोटे बच्चे को ढूंढ रहे हैं। और मैं छुपम छुपाई खेल रहा हूँ और पकड़ लिया मुझे कि अच्छा, माला के लिए रो रहा था ना, अपने गले की ऐसे माला डाल दी कि बस माला डाल दी है ना, ठीक है ना। मैंने कहा हाँ ठीक है, और वो गए। ऐसे दे दो मुझे, ये दे दो, दे दो का तो है ही नहीं। आपकी कृतज्ञ हूं मैं, आपकी कृपा से मुझे मिल गया। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। स्वामी जी, आप से जब मेरी मुलाकात हुई, आपसे जब मेरी जान पहचान हुई तो पता चला कि आप मैलारगामी जो एक विद्या है, मैलारगामी एक विद्या है जो कि आप उस पर काम करते हैं। ये विद्या मैंने सुना था कि भारत से लुप्त हो चुकी है। तो थोड़ा सा आज हमें हम्म। डिटेल में बताइए कि ये मैलारगामी विद्या एक्चुअली है क्या, और ये भारत में अगर पहले थी तो इसको कौन करता था, और अचानक खो जाने के बाद आपने इसे कैसे ढूंढा। मैं 10-12 साल से ओशो को निरंतर उनका व्याख्यान सुनता हूँ। तो एक दिन व्याख्यान में आया इसके बारे में। वो सवाल जवाब में एक शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी, पुरानी विद्या थी मेलारगामी, उसके बारे में जरा बताइए, हमें जानकारी नहीं है। तो ओशो ने बहुत एक्सप्लेन करके बताया। उसको मैंने बहुत बार सुना, 2-3 दिन तक लगातार उस पर काम किया, एक एक पॉइंट नोट किया। और मैं उसको बिल्कुल उसके ऊपर परफेक्ट हो गया कि कोई भी तरह से कोई भी सवाल पूछे तो उसकी जानकारी कर ली मैंने। क्योंकि उसको को मैं 10 साल से सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ ना, तो कोई भी एक आधे घंटा का व्याख्यान को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी मुझे। 2-3 दिन में मैं उसको पक्का कर दिया। और उसके बाद में अगले दिन से मुझे याद आया कि एक 30 साल से मेरा केस चल रहा था कोर्ट में। उस प्रार्थना को, उस विधि को मैं अपने ऊपर लागू करके और प्रार्थना करने लग गया कि देखो क्या होता है। 11 दिन बाद में मैंने बताया था आपको, पहले भी मेरे एडवोकेट का फोन आया कि स्वामी जी वो केस हम जीत गए हैं। तो ये विद्या पहले ऋषि मुनि और जो हमारे जो वैज्ञानिक थे, कुछ कुछ ऋषि मुनियों में सारे ही ऐसा नहीं थे, आध्यात्म और ध्यान साधना करने वाले नहीं थे। कुछ वैज्ञानिक भी थे, कुछ इस पे दवा पे, आयुर्वेद पे काम कर रहे थे, कुछ साइंस पे काम कर रहे थे, कुछ हवाई जहाज बनाने तक भी काम कर रहे थे हमारे ऋषि मुनि। तो उनके पास ये विद्या थी और फिर लुप्त हो गई। ये 1000 साल की गुलामी में बहुत सारी विद्याएं लुप्त हो गई। तो स्वामी जी, आप ये जो मैलारगामी की आपने कहा कि कोई एक प्रेयर होती है, उस प्रेयर को आपने किया और जो आपका लगभग 11 साल पुराना केस था कि वो खत्म हो गया इस प्रेयर के तीस करने साल से। पुराना 30 साल 30 ईयर्स पुराना, ओल्ड केस था, हाँ। और वो 11 दिन की प्रेयर से खत्म हो गया, राइट। हाँ, जीत गए, उसमें हम जीत गए। हाँ। अभी वो प्रोसेस में है, कुछ पेपर्स लगा रखे मैंने उसका कंपनसेशन के लिए। और वो लास्ट स्टेज पे है, अभी वो 6 महीने के, 3 महीने में, 4 महीने में खत्म हो जाएगा। पर स्वामी जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका जो केस था, क्योंकि वो 30 साल से पेंडिंग चल रहा था, हो सकता है उसकी अब फाइनल होने का समय हो और मैलारगामी भी उसी समय आई, तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। इसके अलावा भी कोई हाँ, एक्सपीरियंस हो है जो सकता है, आप। हो सकता है, हो सकता है। यू जी आर जी। राइट। पर मैं हम्म। एक और चीज बताऊं, बहुत सी घटनाएं हुई है ना मेरे साथ। कि एक बार मेरी बेटी फ्रांस में रहती है, वो मेरे लिए कुछ गिफ्ट आइटम लेके आई थी।
और वो मेरे को बोले कि पापा वो ब्रीफकेस में नंबर वाला ताला है, और मैं तो भूल गई नंबर। जैसे ही बोला भूल गई तो मेरी आंखें बंद हो गई, और मुझे वो नंबर दिख रहा है, वो नंबर उसमें आसमान में चलता हुआ दिख रहा है, आंख बंद होते 830 830 830 लगातार दिख रहा है। मैंने कहा 830 लगाओ, लगाया और वो ताला खुल गया। ऐसे ही ये मेरा फ्लैट है, मैं खरीदना चाहता था, लेकिन मेरे मकान मालिक ने किसी और दूसरे से सौदा कर लिया। और जब मुझे पता लगा तो मैंने उनको बोला कि भाई ये तो मैं भी खरीदना चाहता था, आप कितना पैसे में दे रहे हो, उतना मैं भी दे दूंगा, तो आप मेरे को क्यों नहीं दे रहे। वो बोला मेरे बेटे ने टोकन ले लिया स्वामी जी, सॉरी अभी कुछ नहीं हो सकता। और 4 दिन बाद वो बोला कि वो स्वामी जी टोकन अपना वापस लेके गया, और आप बोलिए, आपको देता हूँ, आप टोकन भेज दीजिए। अब मैंने टोकन भेजा, 1 महीने में ये घर मेरा हो गया पेमेंट करने के बाद। ऐसी और छोटी मोटी बहुत घटनाएं हो रही हैं, रोज चमत्कार दिख रहे हैं मुझे। तो सारी तो आकस्मिक चीजें नहीं मिल सकती। बिल्कुल, आपने बात तो सही कही कि हर चीज कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी कि जो मिलारगामी विद्या है, आपने बोला कि हम्म। ये एक प्रेयर है जो प्रेयर करनी पड़ती है। इसके लिए कोई हम्म। प्रोसेस भी होता है इस प्रेयर को करने का, या जैसे कोई विधि होती हाँ, है कोई? प्रोसेस है। हाँ, क्या प्रोसेस है है। वो? ओशो बताते हैं कि पहले अपना जो इष्ट देव है उनको याद करो। जैसे मैं हरिओम 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 करके और भगवान को याद करता हूँ। फिर उसके बाद में ग्रेटिट्यूड दिखाना पड़ता है कि मैं बहुत आभारी हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरा इतना, मैंने प्रार्थना की और आपने ये मेरा स्वीकार किया, मेरे काम को किया। फिर उसके बाद में थैंक्स यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मांड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड बोलते रहो। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। कृतज्ञ हूं मैं आपकी कृपा से। मैं ये घर खरीदना चाहता था, नहीं मिल रहा था, लेकिन आपकी कृपा से फिर मैंने खरीद लिया। थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। कृतज्ञता जाहिर करनी पड़ती है। और अपने दिल की जो आवाज है, दिल की जो भावना है, ओशो कहते हैं कि अस्तित्व तुम्हारे शब्दों को नहीं जानता, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो क्या नहीं जानता, तुम्हारी भावनाओं को समझता है। आपके दिल के जो अंदर जो बात है, और आप इतनी पीड़ा से इतनी ग्रसित हैं, तो फिर आपकी आत्मा उपकार करती है, वो भावनाओं को बहुत जल्दी अस्तित्व ऐसे ही पकड़ लेता है, जैसे आप कोई रेडियो सेट को फ्रीक्वेंसी पे फिक्स करते हैं, और इधर आपने फ्रीक्वेंसी फिक्स हुई और उधर आवाज आना चालू हो गया। वो ऐसी हमारी अस्तित्व की रेडियो की तरह से एक फ्रीक्वेंसी सेटिंग होती है। वो हमारी सेटिंग होती है प्रार्थना से, अहोभाव से, कृतज्ञता से, इन सारी चीजों से हमारी जो भावना है वो उन तक पहुंचती है। जी जी। जो आपने बात की कृतज्ञता की या थैंक यू की या ग्रेटिट्यूड की, तो आज से करीब 1 साल पहले हमने एक वर्कशॉप की थी अपने ही चैनल पर, 45 डेज की वर्कशॉप थी। उसमें हमने द मैजिक बुक होती है, उसमें भी यही हम्म। था कि हमें सिर्फ कृतज्ञता को रोज रोज लिखना है। थैंक यू फॉर दिस बॉडी, थैंक यू फॉर द ऑर्गन्स, मतलब जिस चीज के लिए भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं वो हमें लिखना होता है, और वो धीरे धीरे काम करने लगता है। तो मुझे लगता है मेलारगामी और ये जो बुक है, द मैजिक बुक, ये सिमिलर ही है। हम्म। हाँ, सेम चीज है। कहने के हर एक बुद्ध पुरुष के, हर एक समझदार आदमी के, जानकार आदमी का ना, कहने का तरीका अलग अलग होता है, उसके अंदर थीम वही होता है। मैंने रांडा बर्न की जो बुक है, बेटा वो लेके आना, वो उसको मैंने कितनी बार पढ़ा है, हर एक लाइन के नीचे अंडरलाइन हो गया। और उसको जी, देखिए, यही द उसको सीक्रेट बुक, राइट, उसको हाँ। पढ़ने के बाद भी मुझे ये कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हुआ कि ऐसे ऐसा, मैं एक साधारण आदमी, सबसे पहले तो अपने पे भरोसा नहीं होता कि मैं एक साधारण आदमी और भगवान से कैसे जुड़ सकता हूँ। नो नो नो। हमारा दिल है ना, हमारा माइंड है ना, हमारा मन है, वो ही हमको भटकाता रहता है।
पहले तो पहली बार जब हुआ नंबर बताए तो मेरी बेटी ने भी ये समझा कि तुक्का लग गया होगा। मेरे पापा इतने कहाँ से इतने महान हो गए कि भगवान ने बोला और उन्होंने सुन लिया। ये बात हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम लोग इतने सीधे होते हैं, इतने सीधे सच्चे होते हैं कि इन चीजों के ऊपर भरोसा पहली दो तीन चार घटनाएं होती है तब होता है कि हाँ कुछ तो बात है, कोई तो बात है। मैंने बताया ना, मेरी दो गाड़ियों की चाबी खो गई थी और 9 दिन बाद में मैं ध्यान के अंदर बैठता हूं तो आवाज आई मुझे। उनकी आवाज बहुत बारीक होती है, ऐसी आवाज नहीं होती जैसे मैं, फुसफुसाहट से भी छोटी आवाज होती है, धीरे आवाज होती है कि आंख बंद करो ध्यान के। अगर आपको यूर इफ यू आर रियली मेडिटेटर, सच में अगर ध्यान लगा है, तो बारीक आवाज आई कि स्वामी जी वो आपने जैकेट पहनी थी उसके, वो ब्लैक कलर का ट्रैक सूट पहना था, उसमें जाके देखो जरा। और देखा, और दोनों चाबी मिल गई। और जबकि वो मैकेनिक को मैं 4 दिन से फोन कर रहा हूँ, वो आज आया तब आया, आज आया। तो मेलार कामी ने शायद उसको आने भी नहीं दिया मेरे पास में, कि वो चाबी तो मैं बता दूंगा, तो ये काहे को मैकेनिक को बुला रहे हैं, उसको आने नहीं दिया। 4 दिन तक मैं कोशिश करता रहा लेकिन वो नहीं आया। बाद में मैं बोला चाबी मिल गई है भाई, अब मत आना। तो ऐसा ऐसा होता है। मैंने आपको बताया था एक स्टैंड लगा रहा था मैं, और मेरे साथ में मैकेनिक काम करने वाला, वो ड्रिल मशीन लेके रेडी। मैंने दीवार पे कील लगाई, हथौड़े से टिक किया, और मैंने कहा यहाँ पे ड्रिल कर दो। और ड्रिल किया। ऐसे नाप के भी अगर करें ना, तो वो उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, जो टाकने की एक रैक होती है बर्तन रखने की। ड्रिल लगा के उसने कील लगाई और मैं उसमें टाकने वाला था, उस पर रखने वाला था। वो हॉल मुझे दिखे भी नहीं कि हॉल के अंदर डलेगा, लेकिन टाकने रखने वाला था, रखने की वजह से सीधा हॉल के अंदर ठक से लग गया। ओ माय गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड बोलते जाओ। पता नहीं 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कितने कितना उनको ग्रेट शूट करते हैं, कितना उसको भगवान को बहुत धन्यवाद देना पड़ता है। दिन में जब भी मेरे दोनों तरफ लगे हुए हैं, ओशो की तस्वीर लगी, फोटो लगी हुई है, पोस्टर लगे हुए हैं, जब भी नजर पड़े, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, वो हाल है। तो ग्रेटिट्यूड, ये सब भाव, प्रार्थना का, प्रेयर का, ये 24 घंटे चलने वाली रसधार है ये। एक बार आपको लग गई ना, तो वो दिन में, रात में, सोते वक्त, जागते वक्त, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड चलता रहता है। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमने कभी ईश्वर को धन्यवाद नहीं किया। अगर हम उसे धन्यवाद हाँ, करते हैं तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरे दी हुई चीज की उसने कद्र की। तो स्वामी जी, जैसे ये जो मैलारगामी है, ये केवल धन्यवाद की एक विधि है या इसमें और भी कुछ होता है? देखिए ओशो कहते हैं 100 ताले की एक चाबी, मास्टर की। एक चाबी से 100 ताले खुलते हैं, बहुत से ताले खुलते हैं, दैट इज कॉल्ड मास्टर की। ये ओशो कहते हैं मास्टर की है तुम्हारे हाथ में। आप मन चाहे जो भी मन में चाहे, जैसे मेरे पास में एक स्टूडेंट बैठी है, मेरे पड़ोसी की लड़की बैठी है, वो चाहे कि मैं परीक्षा में टॉप करूं। थोड़ा वो मेरी मदद करी है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ बेबी को। बहुत प्यारी बच्ची है और मुझे बहुत हेल्प करती है। उसको भी आपने दिखाया, थैंक यू बोलो, थैंक यू। तो वो शो कहते हैं कि ये मास्टर की मैं देता हूं, इसमें आप बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो, बेस्ट चांसेस ले सकते हो, बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मांगते हो, वो हो सकता है। आपकी लाइलाज बीमारी का बिना दवा के इलाज होता है। रांडा बर्न की पुस्तक में तो यहां तक लिखा हुआ है, एक आदमी एरोप्लेन से, उसका एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया, ये हो गया, गिर गया। तो अब हवाई जहाज गिरने के बाद में देखो आदमी बचता ही नहीं, लेकिन वो बच गया, लेकिन पूरा चकनाचूर हो गया था वो। डॉक्टर ने कहा कि ये सिर्फ पलक झपकाएगा, बस। और उस आदमी ने कहा 1 महीने में आपको हॉस्पिटल से बाहर चल के दिखाऊंगा, और चल के दिखा दिया, लिखा है वो बुक में। बिना दवा के आपका इलाज। मैं भी कहता हूं, कृतज्ञ हूं मैं, आपकी कृपा से मुझे एक निरोगी शरीर मिला, निरोगी दीर्घायु प्रदान की,
नई जगह में मुझे एक सम्मानित जीवन मिला, आनंद मिला, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ, वो आपकी कृपा से। तो 80 साल की उम्र के आदमी को तो बोला भी नहीं जाए। और मेरी तो, जब से ओशो को मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं उनके आश्रम में जाके, ओशो आश्रम में जाके पुणे में, मैं 10-10 दिन तक लगातार ध्यान ये सब करता था। तो चोटी का पसीना एडी में आ जाता है, इतना गहरा, इतना जबरदस्त डांसिंग प्रोग्राम है उनका, कि इतना पसीना पसीना होता। और एसी लगा हुआ है, एसी हॉल है बहुत बड़ा, लेकिन उसके बाद भी पसीना पसीना बदन हो जाता था, इतनी ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है। तो वो सब मैं करता करता यहाँ तक पहुंचा। ये सब छोटी छोटी चीजें काउंट करती हैं। उससे अहंकार, उसको कहते हैं अहंकार जहर है। वो आप छोड़ना नहीं जानते या छोड़ नहीं सकते। तो वो आप धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे कि आया, तो उसको कंट्रोल कैसे करें, वो सब वो बताते हैं। अहंकार छोड़ो, कंपटीशन छोड़ो, अब किसी से भी भेदभाव मत करो, कंपेयर मत करो अपने आप को, अपने पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, प्रार्थना करो। फिर खाने पे ध्यान दो, योगा मेडिटेशन पे ध्यान दो, शरीर की शुद्धि, फिर विचारों की शुद्धि, मस्तिष्क की, विचारों की, माइंड की, ये सब शुद्धि करने के बाद में फिर आप इस, देखिए जैसे आपको एक किसान को बीज दे दिया कि भाई ये बीज है, और बहुत बहुमूल्य बीज है, दो चार ही हैं, अगर इनको चूक गए तो फिर और बीज भी नहीं है। तो वो क्या करेंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे A to Z, कि मैं खेत को कैसे तैयार करूं, कौन से मौसम में तैयार करूं, सर्दी में करूं कि गर्मी में करूं कि बरसात में करूं, कि वो झाड़ी वाड़ी सब हटा के फिर खेत को जोत के। और तैयारी भी है ना, हर फसल की अलग अलग तैयारी होती। एक सरसों का पेड़ होता है, मस्टर्ड ऑयल जो होते हैं, उसकी तैयारी मेरे खेतों में, मेरे घर में, मैं किसान का बेटा हूँ, तो मेरे खेतों में तैयारी होती थी बहुत जबरदस्त। कितनी बार, 10 बार जोतना पड़ता था। और बाजरे की कटाई की नवंबर में, और ऊपर ही खेत जोत के, एक बार जोत के, और दोबारा से उसमें चने के बीज डाल दो, चना आराम से हो जाएगा एक जोत के बाद। लेकिन सरसों की बुआई के लिए बहुत 10 जोत, एक दाना, एक घास का एक तिनका नहीं होना चाहिए खेत में, तब सरसों की फसल लेंगे आप। तो जैसा बीज दिया है, वैसा उसकी तैयारी जब किसान करता है, और उसमें फिर बीज डाल के पानी डालता है, फिर उसकी रक्षा करता है, अंकुर अंकुर की, कोई जानवर कोई नहीं खा जाए, क्योंकि बीज सीमित है, दो चार ही बीज है। तो वो उसकी देखभाल करना, उसमें पानी डालना, ये सब चीज जैसे होते हैं ना, ऐसा ही ये ध्यान के बारे में है। बहुत सुंदर तरीके से एक्चुअली आपने समझाया कि कैसे जो एक कृतज्ञता का भाव है, कृतज्ञता एक बीज है जिसे हमें बोना है अपने हृदय की धरती पर, और उसके बाद वहां से जो है चीजें अंकुरित होती हैं। और आपने बहुत सुंदर अपने अनुभव भी बताए। तो आपने बताया कि आप इसको बहुत वर्षों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जो सुबह, आपका कोई फिक्स टाइम है ऐसा कि, क्योंकि कहते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए एक फिक्स हाँ, टाइम, एक फिक्स। फिक्स टाइम है इसका। ओशो ने बताया कि सुबह 3:40 पे, तो मैं 3:30 पे ही मैं उठ जाता हूँ। अलार्म है मेरा 3:30 के ऊपर, मुझे अलार्म, वो तो उससे पहले ही नींद खुल जाती है, 5 नहीं भी खुले 3:30 के ऊपर तो अलार्म बजना है। अलार्म बजे तो आप उठना ही है। और उसके लिए हम तैयार रहते हैं माइंड से। माइंड हमारा तैयार है कि जैसे अलार्म की आवाज सुने और तुरंत उठ जाएं। हमारे साथ वो नहीं होता जैसे दूसरे लोगों के साथ होता है, कि हाँ उठेंगे उठेंगे उठेंगे, पता चला अलार्म कोई बंद कर दिया। ओशो कहते हैं कि जब अलार्म भरा था, तब आपका जो एक्टिव माइंड है वो एक्टिव था, उसने सुना कि अलार्म पे उठना है। लेकिन जब आप 3:30 पे उठते हैं, तब वो अंदर वाला जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपको मना कर देता है। तो आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, एक विरोधाभास पैदा हो गया। वो विरोधाभास है। आज मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक पोस्ट डाली है इसी विरोधाभास के बारे में, कि ईश्वर ने कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर ये छोड़ी है। इसको लैंग्वेज में बोले तो, औद्योगिक लैंग्वेज बोले तो, उसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, प्राकृतिक रूप से ही ये कमी छोड़ दी है, कि दो मन को अलग अलग डिवाइड कर दिया। एक
चेतन मन एक, और बहुत से अचेतन। ओशो इसको ऐसे समझाते हैं कि एक स्विमिंग पूल, बड़ा सा स्विमिंग पूल में एक 100 किलो का बर्फ का क्यूब डाल दें आप, वो 3 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा, 1 फीट मोटा जो होता है, जो फैक्ट्री में बनता है, वो आप डालेंगे तो 10% बर्फ पानी के ऊपर रहेगा और 90% पानी के अंदर रहेगा। वो यही समझाते हैं कि जो 90% हमारा अचेतन मन है वो नीचे है, और जो 10% है ऊपर से, उससे हम शिक्षा लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सारा लैंग्वेज सीखते हैं, डांस सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, जो भी सीखते हैं उस 10% से सीखते हैं, चेतन से। और जो अचेतन है वो हमारा अनकॉन्शियस, वो पड़ा रहता है, और उन दोनों की कभी मुलाकात नहीं होती। अच्छा, मुलाकात होने की भी एक विधि बताइए, उसके ऊपर मैं आजकल काम कर रहा हूं, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो दोनों को कैसे मिलाएं। और योग इसी का नाम है, योग माने जोड़ना। तो काय को जोड़ रहे हैं? गणित नहीं जोड़ रहे हैं जी वहां पे। गणित तो बहुत छोटी चीज है, ये जो इम्पॉसिबल चीज है उसको जोड़ना आपस में, चेतन और अचेतन मन को जोड़ दें तो आपका काम हो गया। और कितनी बार मैंने सुना है कि सिर्फ आइंस्टीन थे, उनका दिमाग 15% काम होता, मेरा आपका तो वो बताते हैं कि 5% के ऊपर ही निपटा देते हो जिंदगी में, 95% ऐसे ही रखा रहता है। ये कितनी कितनी भारी विडंबना है कि हमारे पास तिजोरी में पैसा तो बहुत है, लेकिन हम यूज कर रहे हैं मात्र 5%। क्यों भाई? दरिद्र उसी ने शायद बना रखा है कि उसको पूरा उपयोग लेने की हमको विधि नहीं आती। उस पे भी मैं काम कर रहा हूं। ये दो विधियों पे मैं काम कर रहा हूं। एक तो माइंड को ज्यादा से ज्यादा, और मैंने प्रोग्राम बना रखा है 1 जुलाई से मैं कॉलेज में जाके कि ज्यादा से ज्यादा माइंड से कैसे काम लें। इसके ऊपर ना तो कोई वैज्ञानिक ने आजकल कोई कोई थीसिस नहीं आई है, ना कोई लेख पढ़ा, ना कुछ, लेकिन ओशो ने बताया है उसके ऊपर। वो मैंने पूरा पूरा प्रोग्रामिंग कर रखी है, पूरा तैयारी कर रखी है। वो अगले उसमें अपने रिकॉर्डिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो इन चीजों के ऊपर आगे से आगे ओशो ने बताया है, अलग अलग व्याख्यानों में बताया। ये सब ऐसे ही अलग अलग कड़ियां हैं, अलग अलग उनको जोड़ना, एडिटिंग करना जैसे, तो उस टाइप का काम है वो मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। आप 80 वर्ष की उम्र में इतने एक्टिव हैं और इतने अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ज्यादातर इस उम्र में लोग बिस्तर पकड़ करके अपने अंत के तैयारी में लग जाते हैं, और आप भी बहुत बिस्तर और एक्टिवली बुढ़ापा बहुत दूर है। आपको मैं तो देखकर कहता ऐसा हूँ ही लगता है। मेरे पड़ोस में भी नहीं है बुढ़ापा। जी जी, बिल्कुल आपको ईश्वर ऐसे ही स्वस्थ रखें। और बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। बस चलते चलते आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी स्वामी जी, कि आपने बताया कि आप सुबह उठकर मैलारगामी की प्रेयर करते हैं, जो तीन सुबह साढ़े। चालीस पे हाँ मैं जी। आपसे बोलता हूँ, जी आपने देखा होगा रोज मैं आपको हरिओम हरिओम लिखता हूँ। जब वो प्रार्थना जी कभी खत्म होती है तब लिखता हूँ, कभी शुरू होती है उससे पहले लिखता हूँ। जी उसका मतलब यही हो कि मैंने मेलागामी चालू कर दी है। आज तो शायद 4:10-11 पे मैंने आपको हरिओम भेजा था। जी जी, तो मेरा भी लगभग वो समय मेरा वही है फिक्स उठने टाइम है। का। जी जी हाँ, तीन जी तीस मेरा फिक्स टाइम है, और 3:40 के बाद में वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ओशो कहते हैं उस वक्त हवा में प्योर ऑक्सीजन होता है, और ब्रह्मांड ब्रह्मांड के जो देवता हैं, जो ईश्वर हैं, ब्रह्मांड भगवान जो हैं, पहली बार जब, सोनम जी, यू विल सरप्राइज, पहली बार जब मैंने ओशो को सुना पहले दिन ही मेरे अंदर घटित हो जाता है। मैं आपको बताऊं, आपको भरोसा नहीं होगा। और आप इतने दिन से मेरे से बात कर रही हैं, मैं कोई भी आउट ऑफ सिलेबस बात नहीं करता, जो मेरे पास जो जी। होता है ना वही बोल रहा हूं। हम्म। पहले दिन बोला है कि अस्तित्व के भगवान 3:40 पे आपका इंतजार कर रहे हैं और तुम सोए पड़े हो। वो बाई गॉड, मुझे झटका लगा, और अगले दिन से जब जैसे ही मेरी आंख खुली तो पता चला कि मैं अस्तित्व भगवान के पास होके आ गया। और मेरी छोटी बेटी पूनम बॉम्बे में रहती है, वो उसने मेरी पापा मैं भी आ रही हूँ, अस्तित्व का दरवाजा मैं खोल रखा हूं और तुम वहां नीचे पड़े, ओ माय गॉड। मैं बोला मैं चांस को मिस कर रहा हूं, और चांस मिस ने पहले दिन में पहुंच गया। पूनम को साथ लेके उंगली पकड़ रखी है, अस्तित्व के दरवाजे में हम घुसे, और नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और बिल्कुल डर नहीं लग रहा कि हम गिरेंगे क्या करेंगे, अपनी लाडली बेटी को साथ लेके पहुंच गया।
ये अदम्य साहस आपके अंदर होना चाहिए कि गुरु जो बोल रहे हैं, वो चाहे मर जाओ, कुछ भी हो जाओ, बट वो है तो है। और हम एक प्लेटफार्म के अंदर घुस गए, आगे जाके देखे, बोले पापा यहाँ तो कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, जैसा उन्होंने बोला हम घूम के जाएंगे, फिर कल पूछेंगे। अगले दिन मेरी एक साधिका है, साधक है, नेपाल में रहती है, अ, मैं नाम भूल जाता हूँ, यशोदा, यशोदा। यशोदा अगले दिन बोलती है, स्वामी जी रुको रुको रुको, मैं भी अगले दिन फिर हम जा रहे हैं। उसी 3:40 के ऊपर ब्रह्मांड के ऊपर दरवाजा खुला है, वहां जा रहे हैं। वो भी उंगली पकड़ ली, मैं भी चलता हूँ। ऊपर जाके देखा तो ब्रह्मांड के जो मालिक है, भगवान है, उनका पूरा गेटअप मेरे दिमाग में आज भी है। ये बात है 1 साल पहले की, पिछली पिछली साल 25 मई को, जैसे ही ये सब चालू किया मैंने, उस दिन की बात है। 1 साल हो गया, अभी भी ऐसे कैसे कैसे। बोले स्वामी जी आइए, इधर ये मेरे महल है रोड के इस साइड में, और ये महल आपका है। मेरे लिए महल बना रखा है ब्रह्मांड के स्वामी ने। मैं तो गदगद हो गया, ओ माय गॉड, मैं और ये। और मुझे न डर लग रहा है ना कुछ हो रहा है। आधा घंटा घूम फिर के अपना महल देख के आ गए हम। ये मेरे साथ हुआ है। ओशो 4 बार आए मेरी तंद्रा में, और आके कहते हैं, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, जैसे छोटे बच्चे को ढूंढ रहे हैं। और मैं छुपम छुपाई खेल रहा हूँ, और पकड़ लिया मुझे कि अच्छा, माला के लिए रो रहा था ना, अपने गले की ऐसे माला डाल दी, कि बस माला डाल दी है ना, ठीक है ना। मैंने कहा हाँ ठीक है, और वो गए। ऐसे 4 बार आए, कुछ ना कुछ। मैं पॉलिटिकल वर्क कर रहा था, मोदी लाओ देश बचाओ मूवमेंट, मैंने 2013 में मोदी को डिक्लेयर करने से पहले मैंने चालू कर दिया। वो सब उनकी कृपा से ही होता है। चालू किया तो बोले कि ऐसा करो कि ओशो आए, और मुझे मना नहीं किया कि पॉलिटिकल वर्क मत करो, जबकि वो अपने वो कट्टर खिलाफ थे राजनीति के। लेकिन मैं राजनीति नहीं कर रहा था। अगर ईमानदारी से कोई करे सोनम जी काम, तो मैं कहता हूं कि राजनीति से बढ़िया सोशल वर्क कोई है नहीं। बस उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। तो मेरे साथ पारदर्शिता, वो काम किया, ओशो ने कभी मना नहीं किया। और मुझे बाद में पता चला, जब ओशो आश्रम के ऊपर उसको हड़पने का जब कुचक्र चला, तब मुझे पता चला ओशो मुझे क्यों नहीं रोक रहे थे। और वो प्रधानमंत्री जी से बोल के, और प्रधानमंत्री जी को उनकी इंटरफेरेंस होके, उनका उनकी दखलंदाजी से वो आश्रम बच गया। और उसके पुलिस इंक्वायरी आज भी बैठी हुई है। मैंने एप्लीकेशन दी, प्रधानमंत्री की सारी वो कार्रवाई की उन्होंने। दिल्ली में बैठे बैठे अपने चीफ मिनिस्टर को फोन किया, और उन्होंने पुलिस को फोन करके, और वो मेरे से साइन करवाया एप्लीकेशन पे। वो आश्रम रुक गया, इसलिए ओशो देखो आ भी रहे थे। फिर एक दिन मैंने प्रार्थना की कि देखो लोग तरस रहे हैं, एक बार दर्शन नहीं देते आप उनको। मेरे कितने ही ओशो सन्यासी मित्र हैं कि स्वामी जी हमको भी बताओ, हम कैसे प्रार्थना करो, हमको भी दर्शन कराओ। मैंने, ये मेरे बस में नहीं है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कभी नहीं आया। मेरे सीनियर सीनियर गुरु भाई हैं, वो तक तड़प रहे हैं। मैंने ओशो से प्रार्थना की, मैं जिंदगी भर चाबी भर दी आपने मेरे को आनंदित करने की, अब मैं जिंदगी भर कृतज्ञ हुआ। लेकिन बाकी लोग हैं, वहां भी आप जाइए। दूसरे लोगों के लिए मैंने अपना चांस छोड़ दिया। और अभी मेरी इच्छा होगी तो प्रार्थना करूंगा, फिर आ जाएंगी। मेरे लिए उधर जाना बुलाना मेरे तो बाएं हाथ का काम। कितनी आसानी से आपने बता दिया कि गुरु जब आते हैं और कैसे हमें गाइड करते हैं, और आपने अपने ही गुरु को मना किया कि वो बार बार आपको दर्शन दे वो रहे थे तो घटनाएं कहीं और हमारे जाएं। साथ हुई है ना जी। सोनम जी, उनको तो आंख बंद करो तो एकदम पिक्चराइजेशन सामने आ जाता है। जी, मैं और यकीन मिलानिगामी के बिल्कुल। अंदर ऐसे मत सोचो कि ऐसे दे दो, मुझे ये दे दो, दे दो का तो वहां है ही नहीं। आपकी कृतज्ञ हूं मैं, आपकी कृपा से मुझे मिल गया। ये वाक्य है कि मिल गया। बहुत सुंदर तरीके से आज आपने हमें पुनः एक बार जो है, हमने इसके ऊपर पहले भी काफी बात की हुई है, एक पॉडकास्ट भी मैंने किया था, और इनफैक्ट हमने ये वर्कशॉप भी की थी द मैजिक बुक के ऊपर, कि ग्रेटिट्यूड किस तरीके से एक लाइफ को चेंज करने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। और आज आपने उसी चीज को मेलारगामी के रूप में हमें फिर से समझाया। कहीं ना कहीं हम शायद भूल गए थे उस ग्रेटिट्यूड को, जो हम वापस कर सकते हैं शुरू अपनी लाइफ में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद स्वामी जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अगर आप दिल्ली आते प्रणाम। हैं। आप आइए मेरे आश्रम में, आइए 7 दिन के लिए आइए। पूरा प्रैक्टिकल आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ। और एक होमवर्क दे दूंगा, 21 दिन का एक ध्यान होता है, मोहिनी ध्यान 21 दिन का, वो करिए। तो 100%। मैं तो बहुत चक्कर काट के घूम के यहाँ तक आया हूँ।
आपको तो मैं सब 7 दिन में शॉर्टकट बता दूंगा, मेरे को तो कोई गाइड करने वाला नहीं था ना। अपनी टीम को लेके आइए, नहीं तो मुझे बुलाइए, दो चार अपनी टीम बना आइए, लीजिए, मैं आता आप हूँ दिल्ली दिल्ली में। आइए, आप जब भी दिल्ली आएंगे आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। दिल्ली में हमारे पास पक्का। कोई आश्रम नहीं है, इतनी बड़ी कोई स्पेस तो कोई नहीं बात है। नहीं, घर घर मेरे पास भी हम्म। आश्रम नहीं है, मैं घर में आपको दिखाऊं क्या, छोटा सा घर है मेरा। नहीं, मैं मानती हूँ, आपने बताया था ये फ्लैट आपने लिया और एक हम्म। साल के अंदर ये फ्लैट आपका हुआ। तो मेरे आप पास अगर। पैसा नहीं था सोनम जी। जी, मैं घर बार सब छोड़ गया, मेरी फैक्ट्री है एक्सपोर्ट गारमेंट की, सब छोड़ दिया, फ्लैट था वो मेरी एक्स वाइफ, उनको दे दिया, वो फ्लैट दे दिया, उनको गाड़ी दे दी, ऐसा निकाला नहीं किया कि जैसे लोगों को करते हैं, ऐसा नहीं किया, आराम से शांति से। वो भी धन्यवाद देती है। और बच्चे को, मेरी बेटी को, मेरी एक बेटी है वो क्रिकेटर थी पहले, बाद में मेरी फैक्ट्री चलाती है। और उसको वो टॉम बॉय बन गई, अंदर से लड़का हो गई, ऊपर से लड़की है, तो वो शादी नहीं कर रही, तो एक फ्लैट दिया उसको, दिया मैंने, उसके नाम पे ही कर दिया। कब मरा, कब मरी सासू, कब आए आंसू, मैंने कहा बेटा तेरे तो अभी जीते जी नाम करवा ले, वो तेरे 80 लाख का फ्लैट दे दिया। और मैंने अपने लिए कुछ नहीं बचाया, लेकिन ऊपर वाले ने देखो मेरा इंतजाम कर दिया। उस केस का मैं 10 लाख तो लेके आ गया, 20 लाख के और क्लेम कर रखा है। और मेरी बेटे दामाद के पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं नहीं लेता, मांगता ही नहीं हूँ, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे भी, नो नो नो, आई डोंट वांट। क्योंकि दाल रोटी का मेरे पास अपना पास पैसा है, तो वाई शुड आई इनडायरेक्टली क्यों बोलूं। बहुत ऐसा अच्छा करके जीवन आप बहुत जी रहे बहुत हैं। बढ़िया मेरी लाइफ चल रही है। जी। और बस मैं, एक है ना गूंगे का गुड़ जैसे चलता रहता है, एक अंदर ही अंदर एक मिठास चलता रहता है, बस वो हाल है। बहुत मजे में हूं मैं, ना किसी बहुत। को भूलता ना किसी को याद करता। जी। मैं समझ सकती हूँ कि इस जीवन के इस पड़ाव में आप इतने मतलब एकदम चुस्त दुरुस्त और एकदम मस्त मौला एकदम स्वभाव है आपका, वो दिख रहा है आपसे जब से मैं जुड़ी, और आपकी बातों से भी मुझे समझ में आता है कि आप कोई टेंशन फिकर लेकर नहीं जीते हैं। और लेकिन मैं यही कहूंगी कि मैं अकेली आकर आपके पास सीखूं, इससे अच्छा है कि अगर आप दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में मेरे मैं चैनल से दिल्ली जुड़े आऊंगा, बहुत सारे अगले लोग महीने हैं, आऊंगा मैं वो जुलाई सीख में, सकते 15 दिन हैं। पहले आपको खबर कर दूंगा मैं। जी। और मेरा वो कोर्ट केस का काम है ना, फाइनल एक ही बार आना है, तो जी। जी। वो लेने में आप पैसा तो ऑनलाइन आने लग गया है, लेकिन वो फॉर्मेलिटीज पूरी करती है, वो करने के लिए मैं आऊंगा 15 दिन, आपको रिजर्वेशन होते ही आपको खबर कर दूंगा। 3-4 लोगों को, ज्यादा नहीं, ये भीड़ भाड़ वाला मामला नहीं है, 3-4 से ज्यादा नहीं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। पक्का, जितना दिन बोलेंगे, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7 दिन तक मैं आपको, आपका बहुत भाव है और आपकी तैयारी, आपने जो खेत की तैयार जुताई अच्छी कर रखी, खेत तैयार है, बीज डालने की देर है, बस वो जिसका खेत तैयार है ना उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, जी। जी। जिसका मन। जी। ध्यान तो हमारे सबके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, कहीं ना कहीं हम उसे भूल गए हैं। और जो मेरे चैनल से जुड़े हैं मुझे लगता है 99.9% उसमें ध्यान ही है, जो ध्यान करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो जब भी आप दिल्ली आएंगे, मैं जो हमारा चैनल एक व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है, ग्रुप नहीं व्हाट्सएप चैनल होता है, जो चैनल का एक व्हाट्सएप हमारे भक्ति प्रभा व्हाट्सएप चैनल में मैं सारी ऑनलाइन डिटेल्स ग्रुप बना डालती लीजिए, रहती हूँ। ऑनलाइन जी ग्रुप है। बना लीजिए, उस पे भी काम है। करेंगे हम। जी है और हमारे पास, उसी प्रैक्टिकली पे जो सारी आएंगे तो डिटेल्स हम ठीक है, डालते हैं। ऑनलाइन काम करेंगे। और एक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, कि जैसे ही मेरा वो जो काम अभी बताया था ना, वो माइंड का और दिमाग का और जी। जी। दो चेतनाओं का, जैसे ही वो कंप्लीट होता है मैं आपको बोलूंगा, उस पे भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वीडियो बना के आप डालेंगी तो करोड़ों लोगों को उससे फायदा होगा, कि ऐसा ऐसा भी है। इतना बता दो सोनम जी, आप मेरी तरफ देखिए, जी। जी। आप इतना भी बता देंगे ना। ओशो ने जब पहली बार मुझे बताया कि मन का एक सिद्धांत है कि एक ही बार में वो दो काम नहीं कर सकता, उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है, उसको विधि मालूम होनी चाहिए, एक बार में एक ही काम करता है। जैसे या तो आप, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं सोचूंगा नहीं कहीं, एक काम, उसकी एक एक कमजोरी है, उसको अगर आपने पकड़ लिया तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही वो विधि भी अगर बच्चों को मालूम होगी कि चेतना है, इसके दो टुकड़े हो रहे हैं, कैसे मिलान किया जाए, और माइंड को ज्यादा से ज्यादा, हाउ टू यूटिलाइज द माइंड, वो ओशो ने बताया है। 15% अगर मेरे देश के बच्चे करने लग जाए ना, तो आइंस्टीन बन जाएंगे। और आइंस्टीन में हमारे में क्या अंतर था, वही तो था कि माइंड का मैक्सिमम यूज कर रहे थे वो, और हम नहीं कर पा रहे हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसको दूर करना, उसको ठीक करना। और ओशो कहते हैं कि तुम कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज आर देयर।
तो आपके दिमाग की घंटी बजेगी ना, तो कुछ ना कुछ फायदा ही करेगी, नुकसान नाम की चीज तो है नहीं। वो एक वीडियो और मैं डालना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आप जब दिल्ली आएंगे, अगले महीने आपका दिल्ली आना हो ही रहा है, तब मैं आपके साथ वो पक्का है वीडियो मेरा, जरूर जुलाई रिकॉर्ड में पक्का करूंगी। है। हाँ। और जो भी मेरे चैनल से जुड़े लोग हैं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और स्वामी जी से जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ ये मैलारगामी विद्या सीखना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली के किसी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट करें जिनके घर में काफी स्पेस हो, बड़ा घर हो। तो वहां हम 4-5 दिन का कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे कि स्वामी जी से हम वो चीज सीख सकें। एक तो आपने मोहिनी ध्यान बताया, और एक आपने बताया सुबह उठकर मैलारगामी की वो प्रेयर सीखना। ये दो चीजें हम कोशिश करेंगे इनसे सीखें, और एक फायदा क्योंकि मेरा, जी जी कि मेरे लिए कोई आपको लाउड स्पीकर नहीं ले, मेरे पास म्यूजिक सिस्टम है, लाउड स्पीकर है, साउंड साउंड सिस्टम है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मेरे ऊपर वाले ने आवाज ऐसी दे दी कि वो 100 आदमी सुनेंगे तो उनको बिना लाउड स्पीकर के मैं कवर कर लेता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी मैं, दिल से दिल्ली में आपका स्वागत करूंगी स्वामी जी। आप आइए, जुलाई में आपसे मिलेंगे और आपसे बहुत कुछ सीखना है अभी हमें। आज के मैं लिए बता आपका दूंगा। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे ये सुअवसर दिया। और देखते हैं कितने लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और मैं तो ये ओशो तो कहते हैं, जितना सीखा है वो बांटो, तभी जी वो एक अच्छी बात है। आप बोझ बना के मत बैठो, उसको जो सीखा है बांट दो, तो वो भी एक प्रसाद है, एक बांटने बिल्कुल का। बिल्कुल। प्रणाम। प्रणाम।